हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियाज इंस्टीट्यूट। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में होल नंबर का पार्ट 1 का थ्योरी पढ़ाया था। इस वीडियो में आप लोगों का बचे हुए थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी हमारा जो है फर्स्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पे क्या प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट में है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बी आर टू होल नंबर, यहाँ पे है ए और बी जो है दो होल नंबर दिए हुए हैं, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होल नंबर आएगा, देखते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर देखता हूं। पहले क्या लिखेंगे, a इंटू बी, यानी कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू हमारा होल नंबर होता है। यानी कि a को और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, यानी रिजल्टेंट जो आएगा, वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करता है। तो कैसे फॉलो करता है, चलिए एक एग्जांपल लेकर देखता हूँ। एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं। a को मैं मान लेता हूँ 5 और b को मैं 6 मान लेता हूँ। तो जब भी मैं 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा 30 होगा। यानी कि हमारा a और b ये भी क्या दोनों है, ये भी एक होल नंबर ही दोनों है। जब होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। 30 भी क्या हमारा होल नंबर है। जैसा कि हम लोग देखे थे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता है, और 5 और 6 और 30 ये तीनों जो है एक होल नंबर है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 9, 8 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 8, 9 8 जा कितना आएगा 72। तो ये हमारा ये भी क्या है, एक होल नंबर है। तो इससे पता चलता है, हमको पता चलता है कि जब भी a और b यानी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट, होल नंबर ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लिकेशन पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। जब भी हम दो नंबर यानी a और b को गिवन होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। a और b हमारा दो होल नंबर है, गिवन 2 होल नंबर है। तो जब भी a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑर्डर को चेंज करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट दोनों का आपस में सेम आएगा। तो ये क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ओवर मल्टीप्लिकेशन में। जब भी गिवन 2 होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट दोनों का जो होगा आपस में सेम आएगा। कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। a को मैं 6 मान लेता हूँ, b को
3 मान लेता हूँ और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 इंटू 3 और इक्वल टू 3 इंटू 6, यानी कि ऑर्डर को चेंज कर देना है, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 6 3 जा 18 आएगा और 3 6 जा भी 18 ही आएगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो जा रहा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को मैं मान लेता हूँ 9, बी को मैं मान लेता हूँ 4 और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 और इसका ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9, तो 9 4 जो हमारा क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 4 9 जो हमारा भी क्या आ जाएगा 36। ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन पे हमारा, यानी कि होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होता है, इसको आगे देखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए बी सी 3 होल नंबर गिवन है, तो उसको जब भी हम रीअरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, आपस में इक्वल आएगा। सी एक मल्टीप्लाई ए को अलग कर देंगे और बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या किए, इसमें ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किए और सी को अलग कर दिए। उसके बाद इसमें ए को अलग करके बी और सी को आपस में एक साथ करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा इसका और इसका आंसर जो है आपस में सेम आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ए को मैं 3, बी को 5, सी को 2 मान लेता हूँ। तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रीअरेंजमेंट करके 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 को अलग 5 इंटू 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 3 5 जो हमारा, पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उसके बाद दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 2 3 5 2 जो क्या आएगा हमारा 10 15 2 जो हमारा 30 3 10 जो 30, यानी कि आपस में ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो है 3 गिवन होल नंबर को एसोसिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ए को 5 मान लेता हूँ, बी को 9, सी को 4। तो इसको आपस में रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसको अलग कर दिए, अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 4 अलग था, 5 और 9 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट में। तो पहले जब भी ब्रैकेट वाले को ही पहले सॉल्व किया जाता है, तो 5 9 जो हमारा क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई 4 5 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे 9 4 जो क्या आ जाएगा हमारा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जो 20 20 का 0 2 कैरी करेगा 4 4 जो 16 2 18 100 ही आएगा। 5 6 जो 30 3 कैरी होगा 5 3 जो 15 3 18 हो जाएगा, यानी कि आपस में ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो है
ए बी सी थ्री गिवन होल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग तीन इसमें प्रॉपर्टी देखे, पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों का तीनों जो है मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो कर रहा है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बारे में। जब भी इसमें क्या होता है, जब भी किसी गिवन होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन होल नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं कि 1 जो है मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, इफ ए is any whole number then a multiply 1 is equal to a, यानी कि ये क्या हो रहा है कि जब भी एक गिवन होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन होल नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल में ए को 5 मान लेता हूँ, तो जब भी हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को मान लेता हूँ 99, तो 99 को जब भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और इस तरह से एक और पॉइंट बनाकर लिखेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि तो उसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। तो कब आएगा, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा गिवन होल नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे 1 इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि गिवन जो है, गिवन 3 होल नंबर जैसे कि ए बी सी 3 होल नंबर दिया हुआ हो, तो क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो दिए हुए ब्रैकेट को तोड़ करके उसका रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, ए को 9 एग्जाम्पल लेता हूँ,
ए में हमारा 9 है, ए 9, बी 2, सी 3 है। अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, यानी इस तरह से 9 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या है हमारा बी 2 है और सी हमारा क्या है 3 है। 3 इस तरह से करेंगे तो इसको रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3, ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसके कैसे आएगा देखिए, 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना आएगा हमारा 5, इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 9 3 जा 27, इस तरह से आया। 9 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 45, और 8 और 27 को आपस 18 और 27 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 8 जा 15, 5 1 कैरी करेगा, 1 2 और 1 3, और 1 जो कैरी कर रहा है वो एक 4 हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 45 45 आपस में इक्वल आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होता है। कब फॉलो होता है, जब 3 गिवन नंबर को, यानी कि a इंटू बी प्लस सी आपस में ब्रैकेट में हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो जो आंसर आएगा उसको उसके इक्वल आएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लिकेशन। एक यूनिक कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, चलिए उसको देखते हैं। इसमें है कि इफ ए इज एनी होल नंबर, एक जो कोई होल नंबर है, मान लीजिए ए को 2, तो उसको जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा 0 आएगा। मान लीजिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब भी किसी गिवन होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा 0 ही आएगा। मान लीजिए अब 2 होल नंबर है, गिवन 2 होल नंबर है ए बी, इसको 2 मान लीजिए, बी को 5 मान लीजिए, और जब भी इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मान लीजिए आप 4 एनी होल नंबर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, इसको 2 मान लीजिए, बी को 3, सी को 4, डी को 9, इसको जब भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0, तो हमारा आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर ओवर डिवीजन पे। तो पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब भी ए और बी 2 होल नंबर है, तो यानी कि डिवीजन पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिजल्टेंट जो है होल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन पे हम लोग देख रहे हैं, जब भी ए और बी गिवन 2 होल नंबर है, तो ए और बी को ए को बी से डिवाइड करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा होल नंबर ही आएगा, यानी कि होल नंबर नहीं आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही आएगा। जैसे ए को मैं 10 मान लेता हूँ, बी को 2 मान लेता हूँ, तो यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ये होल नंबर आ रहा है, लेकिन हर केस में होल नंबर नहीं आएगा। कैसे, ए को मैं 5 मान लेता हूँ, बी को 10 मान लेता हूँ, तो 5 को जब भी मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 हमारा होल नंबर
नहीं है, यानी कि होल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 को जब भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, इधर डिवीजन करके देख लीजिए। 5 से पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, यानी कि हमारा आ रहा 0.4, और ये पॉइंट में है तो चूंकि इसका क्या आएगा 4/10 आंसर आएगा 10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर, यानी कि ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी नोट फॉलो ओवर डिवीजन। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी ए बी गिवन 2 होल नंबर है और इसको क्या करेंगे a डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो ये नहीं आएगा हमारा b डिवाइडेड बाई a के इक्वल। कैसे नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं 10 मान लेता हूँ, इसको 5 मान लेता हूँ। जब भी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 डिवाइडेड बाई 10 आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी कि 5 में 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, जबकि 10 को 5 में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। और ये हमारा होल नंबर नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा कि डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को मैं 2 मान लेता हूँ, बी को 4 मान लेता हूँ, और इसको डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4 नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, जबकि इसमें क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए लिखते हैं इसमें देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नोट फॉलो ओवर डिवीजन। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए बी सी 3 होल नंबर है, इसको क्या करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी हमारा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं। ए को मैं 5 मान लेता हूँ, बी को मैं 10 मान लेता हूँ, सी को 2 मान लेता हूँ। इसको डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल नोट होगा क्या हमारा 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। देखिए करते हैं 1/2 ये आएगा आंसर, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 2 को 5 में 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 1/2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। तो पता चल रहा है कि यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें एक और एग्जांपल लिख देंगे फिर, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नोट फॉलो ओवर डिवीजन। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब कुछ डिवीजन के प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जब भी हम गिवन ए होल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर गिवन होल नंबर ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं। ए बराबर हम 5 मान लेते हैं और जब भी हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 5 ही आ जाएगा। सेकंड में लेते हैं। ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा 2, और 2 को जब भी मैं 1 से डिवाइड करूंगा आंसर हमारा 2 ही आ जाएगा। इससे पता चलता है कि किसी भी गिवन 1 होल नंबर में 1 से डिवाइड करने पर गिवन होल नंबर ही हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब क्या करेंगे 0, यानी कि ए को मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ, और जब भी मैं 0 में किसी गिवन नंबर से डिवाइड करूँगा, जैसे 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अगर हम 0 में 99 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। यानी कि 0 में कितना भी बड़ा नंबर से आप डिवाइड कीजिए उसका रिजल्टेंट यानी उसका आंसर जो आएगा 0 ही आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 999, इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ए बराबर कोई अदर होल नंबर है अदर देन 0, अदर देन 0 होल नंबर है, तो क्या करेंगे जब भी ए में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। डिफाइंड नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप मान लीजिए ए बराबर हम मान लेते हैं 5, और मैं 5 को 0 से डिवाइड करूँगा। ए 1 सेकेंड। 0 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई करिएगा कि 5 आ जाए। तो कितना भी आप 0 से मल्टीप्लाई करते जाइए आंसर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पता चला कि जब भी हम ए को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आएगा। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, आंसर मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए मैं 99 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखेंगे आप 0 में कितना बार डिवाइड कीजिएगा कि 9 आ जाए या 99 आ जाए, करते रहिएगा, लेकिन आपको वो नंबर नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं लिख सकते, इसका आंसर नहीं खोज सकते हैं, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा होल नंबर का थ्योरी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आर.एस. अग्रवाल का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का बेसिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।